जय सियाराम। चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो स्टडीज़ की करते हैं इसे कहते हैं हम लोग जेनेटिक्स। यहाँ पे लॉ और रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल, मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटल। फादर कौन कौन है, किसके देखते हैं। फादर क्लासिकल के हो गए मेंडल। क्लासिकल के हो गए फादर, क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर हो गए मेंडल, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक्स के बैटसन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के मॉर्गन, ओके। इनहेरिटेंस, पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी। पासिंग ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, ठीक है। कैरेक्टर, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो करेक्टर कहलाता है, ठीक है। करेक्टर में जो वेरिएंट है, जो टाइप है उसका, जो मॉडल है, उसे कहते हैं ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करेक्टर है स्टेम हाइट की, तो फिर ट्रेट हो गया, मतलब जो अलग अलग दो तरह का हो गया, एक टॉल एक डॉर्फ, ये हो गया ट्रेट, ठीक है। ये था करेक्टर इधर। करेक्टर अगर सीड सेफ है तो फिर ट्रेट हो गया राउंड, रिंकल। सीड कलर है अगर करेक्टर, तो फिर ट्रेट हो गया येलो, ग्रीन। ह्यूमन ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप अगर करेक्टर है तो फिर यहाँ पे ट्रेट हो गया ए बी ओ। अब लिखते हैं वेरिएशन, डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, ओके। जीन, वेरिएंट, टाइप और मॉडल। जीन वेरिएंट, जीन जो है, जीन हो गया सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल कैरेक्टर। जीन क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ कैरेक्टर। और इसमें जो वेरिएंट है जो अलग अलग तरह का, इसे कहते हैं एलीलोमॉर्फ, एलील जिसे कहते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, जैसे एससी जीन है यहाँ पे, ये इस सीड कलर के लिए है ये कैरेक्टर। तो ये दो तरह का यहाँ पे एलील पाया जाता है, SCY SCG। एक येलो के लिए, येलो कलर के लिए ट्रेट है, और दूसरा ट्रेट है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। ये हो गया अलील, इसे कहेंगे दो अलग अलग तरह का अलील, और ये जो शो कर रहा है इफेक्ट, इसे कह रहे हैं ट्रेट, ठीक है। जैसे यहाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये जो जीन है, इससे पहले फिर आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो फिर प्रोटीन से फिर इफेक्ट क्या आया, ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर, ठीक है। लोकस, ये फिजिकल एड्रेस है। लोकस क्या है, फिजिकल एड्रेस, प्लूरल में इसे कहते हैं लोकाई। लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, लोकस फिजिकल एड्रेस, प्लूरल है इसका लोकाई, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, लोकस क्या हो गया, हाँ, लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। इन अ स्पीसीज ऑक्यूपाइज वन लोकस, इन अ स्पीसीज वन जीन ऑक्यूपाइज वन लोकस। एक स्पीसीज में वन जीन ऑक्यूपाई, हाँ, वो पूरी स्पीसीज में जो है वन जीन ऑक्यूपाई वन लोकस। जैसे यहाँ पे SC जीन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन बना, ठीक है। फिर क्रोमैटिन ये एस फेज में ये दो, ठीक है, दो स्ट्रैंड बन चुका है, दोनों स्ट्रैंड पे आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे P और ये Q, तो P ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड जो बन गया था इसका S फेज में, तो इस सिस्टर क्रोमैटिड पे भी आ चुका है SC जीन, ठीक है। ये देखते हैं लोकस, ये SC जीन है, वन पिको एक्स पे ये यहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस पे है ये यहाँ पे, हाँ। तो इधर डिप्लॉयड कंडीशन में भी ये वहीं पे होगा SCY जीन, और इधर SCY जीन, फिर इधर SCY जीन, यहाँ पे SCY और G दोनों कुछ भी हो सकता है, हाँ। अब देखते हैं यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पे T अगर कैपिटल T है तो ये हो गया आइडेंटिकल अलील का पेयर है, ये आइडेंटिकल अलील है, तो ये हो गया होमोजाइगस। ये जो है जीन के लिए वर्ड आता है, और
और पेयर के लिए आता है। अच्छा, ये जाइगस जो वर्ड है, जाइगस जीन के लिए वर्ड आता है, और या तो पेयर है तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आइडेंटिकल अलील होमोजाइगस, तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है। अगर तो ये हो गया नॉन आइडेंटिकल अलील, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। स्मॉल वाई आइडेंटिकल अलील, ये हो गया होमोजाइगस। वन homozygous pair contain many homozygous and heterozygous pair. One homozygous pair contain many homozygous and heterozygous. One homologous pair, ये हो गया homologous pair of chromosome, ठीक है। ये हो गया one homologous pair contain many homozygous and heterozygous pair. One homozygous pair contain many homozygous and heterozygous pair. One homozygous pair सॉरी, ये जो होमोलोगस पेयर है, वन होमोलोगस पेयर है कंटेंट मैनी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पेयर। हाँ बिल्कुल। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म येलो सीड, येलो सीड वाला देखते हैं। तो फिर यहाँ पे SCY जीन है और SCG जीन है। अगर तो ये क्या कैपिटल वाई और ये हो गया स्मॉल वाई, ये डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट अलील है। अलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, वो क्या डोमिनेंट। हाँ, फिर यहाँ पे SCG जीन है, ये हो गया स्मॉल वाई। अलील रिसेसिव है यहाँ पे। अलील विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाँ वो उसे कहते हैं रिसेसिव अलील। बिल्कुल, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे शो दिखाया जा रहा है। कैपिटल वाई येलो हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, स्मॉल वाई हो गया जीन, ये इधर हो गया जीनोटाइप, और ये इधर हो गया फिनोटाइप ट्रेट। ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया इधर जीनोटाइप, ठीक है। और ये है इधर फिनोटाइप, ये ट्रेट है। हाँ, अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल, फिनोटाइप पे अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से, हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, फुल गारंटी। नॉर्मल वन जीन हैज़ टू अलील, कंट्रोल। वन जीन हैज़ टू अलील, control single character. Normal, one gene has two allele, control single character. One gene, two allele, more than one character. Normal, one gene में दो अलील होता है, ठीक है। कंट्रोल सिंगल करेक्टर, फिर यहाँ पे वन जीन टू अलील और मोर देन वन करेक्टर। वन जीन जो है यहाँ पे दो अलील है, ठीक है, और फिर मोर देन वन करेक्टर, ये हो गया प्लियोट्रॉफी। फिर यहाँ पे वन जीन मोर देन टू अलील, वन करेक्टर। वन जीन मोर देन टू अलील, वन करेक्टर। वन जीन मोर देन टू अलील है अगर, और वन ही करेक्टर शो कर रहा, तो ये हो गया मल्टीपल अलील। हाँ ठीक है, और वन जीन था, टू अलील था, और मोर देन वन करेक्टर, तो ये हो गया प्लियोट्रॉपी, मोर देन वन करेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे वन जीन, अगर मोर देन वन जीन है, जीन ही ज़्यादा, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। हाँ, मोर देन वन जीन, टू अलील, इच जीन, अच्छा एक जीन का दो अलील, वन करेक्टर, हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये हो गया मल्टीपल अलील, यहाँ पे अलील अगर दो से ज़्यादा है, अगर करेक्टर एक से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो हो गया प्लियोट्रॉफी। ओके, अब देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। 7 years ये काम किए थे, 1856 to 1863, वर्कड ऑन garden pea pisum sativum, performed artificial hybridization in pea, selected parents and performed emasculation in bisexual flowers.
एक सेकेंड. परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन पी. परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन पी. Performed artificial hybridization in P. Performed artificial hybridization in P. Selected parent and performed emasculation, removal of anther in bisexual flowers to be treated as female. हाँ, क्योंकि anther तो हटा दिया गया, emasculation कर दिया गया. Removal of anther. Selected parents are performed emasculation in bisexual flower to be treated as female flower. Okay. यहाँ पे फिर इमेस्कुलेशन कर दिया गया. सबसे पहले रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन, और इसकी बैगिंग करा दी गई थी. प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन, तो बैगिंग करवा दी गई थी. फिर यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, जीनोगैमी जिसे कहते हैं. हाँ बिल्कुल, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया. फिर उसके बाद फिर से बैगिंग कर दिया गया अगेन. ओके. मोनोइसियस और डायोसियस. मोनोइशियस में क्या होता है, या फिर अगर डायोसियस हो तो यहाँ पे इमेस्कुलेशन तो करवाना नहीं पड़ेगा. हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं. और फिर यहाँ पे बैगिंग हो गया कंपलसरी. यहाँ पे बैगिंग कंपलसरी है. रीजन to choose pea plant. Reasons to choose pea plant. 2n is equals to 14. 2n is equals to 14. Naturally self-pollinating. No self incompatibility. Annual, bisexual, short life cycle. 2n is equals to 14. 2n is equals to 14. Naturally self-pollinating. No self incompatibility. 2n is equals to 14. ठीक है, 2n is equals to 14. naturally self pollinating, no self incompatibility. हाँ बिल्कुल. एनुअल है ये, एनुअली होता है. ठीक है, बाइसेक्सुअल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ large number of variation. Okay. Mendel selected 14 true breeding plant varieties. 7 pair of contrasting trait. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Undergo continuous self-pollination. Shows the stable trait inheritance and expression for several generations. हाँ. True breeding, pure line or homozygous, created by self-pollination for several generations. Mendel has proposed postulate and converted into law. ये क्या सीड. ठीक है, सीड में यहाँ पे जो टॉल था सेल्फिंग करवाया गया, फिर से जो सीड मिला वो भी टॉल था, फिर सेल्फिंग करवाया गया, फिर वो टॉल था. इसी को कहते हैं प्योर लाइन लाना. हाँ ठीक है. 7 पेयर 14 ट्रेट 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज. हाँ ठीक है, ये हो गया 14 ट्रेट है, 7 करेक्टेड है. जैसे स्टेम हाइट टॉल हो गया, डोमिनेंट, डॉर्फ हो गया, रिसेसिव. फ्लावर कलर यहाँ पे हो गया वायलेट, डोमिनेंट है. ठीक है, रिसेसिव हो गया वाइट. फ्लावर कलर
वो फ्लावर कलर वायलेट हो गया डोमिनेंट रिसेसिव हो गया वाइट। ओके, फ्लावर पोजीशन यहाँ पे एक्सियल हो गया, फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट हो गया एक्सियल और रिसेसिव हो गया टर्मिनल। स्टेम हाइट टॉल हो गया डोमिनेंट, ठीक है, डॉर्फ हो गया रिसेसिव, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट और वाइट होता है, वायलेट हो गया डोमिनेंट, वाइट हो गया रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल वाला है डोमिनेंट, एक्सियल है डोमिनेंट, ठीक है। टर्मिनल है रिसेसिव। पॉड शेप कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, ये हो गया डोमिनेंट और कंस्ट्रिक्टेड हो गया रिसेसिव। पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड कलर यहाँ पे ग्रीन हो गया डोमिनेंट और यहाँ पे येलो हो गया रिसेसिव, ठीक है। सीड शेप राउंड हो गया डोमिनेंट, ठीक है, रिंकल्ड हो गया रिसेसिव। सीड कलर येलो हो गया डोमिनेंट रिसेसिव हो गया ग्रीन। सीड कलर येलो हो गया डोमिनेंट, सीड कलर येलो हो गया डोमिनेंट हो गया येलो, ठीक है, और रिसेसिव हो गया ग्रीन। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट he has selected, how many true breeding plant he has selected? 14 true breeding plant, how many true breeding plant he has selected? 14, okay. Monohybrid cross example stem height, monohybrid cross example stem height, ये हो गया parent। tall cross dwarf, capital T cross small t, तो ये हो गया capital T small t, ये tall है। F1 फीलियल 1, ये ऑफ स्प्रिंग कहते हैं फीलियल को, ठीक है। F1 में आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ क्योंकि ये कैपिटल टी था, जायकोट तो इससे बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी जायकोट बना टी, हाँ एक ही तरह का बनेगा, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये टॉल हो गया, ठीक है। फिर F1 में जब सल्फिंग कराएगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे दोनों तरह का गैमेट बना, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब F2 ये जो मोनोहाइब्रिड है, यहाँ पे इसका जीनोटाइप आया कैपिटल टी इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी इस टू स्मॉल टी, ये 3 टाइप का है, हाँ। 1/4 इस टू 2/4 इस टू 1/4, 1/4 इस टू 2/4 इस टू 1/4, ठीक है। रेशियो क्या है 1:2:1। अब देखते हैं फिनोटाइप टॉल और ये डॉर्फ है, टॉल इस टू डॉर्फ, देखते हैं ये 2 टाइप्स का आया है। 3/4 इस टू 1/4, मतलब रेशियो है इसका 3:1। वो फिजिकल एक्सप्रेशन और इफेक्ट ऑफ जीनोटाइप को ही कहते हैं फिनोटाइप, बिल्कुल। और यहाँ पे ये पनेट स्क्वायर, ये किसने दिया था? RC पनेट, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे ये, RC पनेट ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने दिया पनेट स्क्वायर, RC पनेट। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं? ये टॉल है, क्रॉस की डॉर्फ पे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कुछ नहीं है, तो बस यही है, ठीक है। हाँ अब ये देखते हैं assertion same genotype can have a different phenotype, same genotype can have different phenotype, same genotype अगर can have different phenotype, same genotype can have different phenotype, हाँ बिल्कुल। reason due to effect of environmental factor, अच्छा सेम जीनोटाइप था बट फिर भी फिनोटाइप अलग अलग आया, क्यों? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अच्छा। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये जैसे यहाँ पे टॉल था, कैपिटल टी, यहाँ पे डॉर्फ हो गया, स्मॉल टी, यहाँ पे पेरेंट हो गया, ये पॉलन, और ये पॉलन स्मॉल टी डॉर्फ वाले का केस में डाल दिया गया था फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में, तो यहाँ पे 20 सीड बना, ठीक है। फिर जब सबको सो किया गया, मतलब बोया गया, तो यहाँ पे 20 टॉल प्लांट मिला, कैपिटल स्मॉल टी, F1 है, नॉट प्योर लाइन, ये हेट्रोजाइगस आया, हाँ बिल्कुल। और ये कैसे 100% डोमिनेंट है इसमें,
100% डोमिनेंट, हाँ क्योंकि सब तो डोमिनेंट है, 100% डोमिनेंट, नॉट प्योर लाइन, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। फिर जब सेल्फिंग कराया गया तो उससे 400 सीड्स मिला फ्रॉम 20 टॉल प्लांट। तो फिर जब इसे सो किया गया देन यहाँ पे 40 प्लांट जो था इसमें 300 टॉल आया और फिर 100 ये ड्वार्फ। तो 100 ड्वार्फ मतलब ये हो गया 25% ड्वार्फ और 75% टॉल आया। 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। 25% जो ड्वार्फ है वो गया स्मॉल टी और 75% जो आया है टॉल इसमें हो गया कैपिटल टी और ये हो गया 25% कैपिटल टी और 50% हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, टेस्ट क्रॉस to identify genotype of dominant phenotype, to identify genotype of dominant phenotype. Test cross to identify genotype of test cross to identify test cross to identify genotype of dominant test cross to identify genotype of dominant phenotype. Test cross to identify genotype of dominant phenotype. Test cross, हाँ टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, हाँ कि ये कैपिटल टी है या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो ये होम हो जाएगा रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप का। रिजल्ट अब दो तरह का आ सकता है, अगर सभी टॉल आया मतलब कैपिटल टी था बिल्कुल, और अगर रिजल्ट दो तरह का आया 50% डोमिनेंट मतलब 50% 50:50 आया मतलब 50 टॉल और 50 डॉर्फ, मतलब तो हमें पता चल गया मतलब पहले जो था इसमें 50% डोमिनेंट वाला था कैपिटल टी था और 50% स्मॉल टी, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी का था। हाँ ठीक है, टेस्ट क्रॉस, हाँ ठीक है यहाँ पे करवाए। ये टेस्ट क्रॉस में ये कैपिटल टी लिए था और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे जब, तो फिर यहाँ पे डॉर्फ तो स्मॉल टी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बना तो टॉल और डॉर्फ आया, और इधर डॉर्फ कैपिटल टी था, क्रॉस करवाया गया इसे डॉर्फ से मतलब स्मॉल टी से, तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया ऑल टॉल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले लॉ तो पढ़ लेते हैं। Law of dominance in a dissimilar pair of factor allele in a dissimilar pair of factor जैसे allele आ गया, one factor dominates so other, हाँ एक फैक्टर जो दूसरे फैक्टर पे डोमिनेंट है। No blending of trait, progeny resemble single parent, हाँ बिल्कुल, no blending of trait, हाँ सही है। Characters are controlled by gene और factor, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे trait are controlled by allele, तो यहाँ इसी के लिए यूज़ किया गया, पेयर वर्क के लिए यूज़ किया गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर allele, one factor dominates other, no blending of trait, progeny resembles single parent, no blending of trait, progeny resembles single parent, progeny resemble
Progeny resembles a single parent. No blending of trait. नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, हाँ यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुआ है ट्रेट का, नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट. प्रोजेनी रिजेंबल सिंगल पेरेंट. हाँ ट्रेट का यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुआ, तभी तो F2 जनरेशन में जब रिजल्ट आता है तो वो वहाँ पे टॉल भी आता है और डॉर्फ भी आता है, तो हाँ इससे ये पता चला नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट. हाँ फिर प्रोजेनी रिजेंबल सिंगल पेरेंट. फर्स्ट में तो सिर्फ टॉल ही आया, डॉर्फ आया नहीं. हाँ नॉट यूनिवर्सल, एक्सेप्शन है इसका. एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस. बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में से कोई भी अपने आप को नहीं दिखा पा रहा, और को डोमिनेंस दोनों अपने आप को साथ साथ दिखा पा रहा. अब देखते हैं दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसे कहते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर ऑफ अलील सेपरेट, पेयर ऑफ अलील सेपरेट और सेग्रीगेट, pair of allele separate or segregate such that gametes receive only one member of the pair. Gametes receive only one member of the pair. बिल्कुल. और अगर कहीं पे फेल हो जाता है तभी ये टर्नर, क्लाइन फिल्टर, ये सब देखने को हमें मिल जाता है. गैमेट फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल्स टू 2 to the power n. टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 की पावर n. n हो गया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, n हो गया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन. 2 की पावर n. गैमेट फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 की पावर n. n हो गया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है. कैपिटल टी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये. 2 की पावर 0 बराबर 1, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल टी बनता. हाँ बिल्कुल. कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो फिर 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 टाइप का बना है. कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर. बिल्कुल. अब यहाँ पे देखो गैमेट्स से कितना बनेगा, आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी. 2 की पावर 3, 2 to 4, 4 to 8. आर वाई, फॉरक्लाइन मेथड ज़्यादा सही रहता है. एक पॉइंट से 2 हो गया, एक कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर. ठीक है, फिर यहाँ से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी. फिर लिख लो. हाँ ये हो गया गैमेट्स. अब देखते हैं. Mendel said F1 resemble only one parent. हाँ बिल्कुल, F1 resemble only one parent. F1 they do not show blending of trait, no intermediate. बट अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं. पहले बार का एक्सेप्शन, F1 resemble only one parent. F1 resemble only one parent. F1 resemble both parents without intermediate है. हाँ मतलब रिजेंबल इन्होंने कहा था बस एक ही पेरेंट, दोनों में से कोई भी एक होगा. ठीक है, F1 रिजेंबल, बट एक्सेप्शन क्या है? F1 रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, जिसे कहा गया को डोमिनेंस. हाँ दोनों अपने आप को दिखा पा रहा है तो ये हो गया को डोमिनेंस. और फिर यहाँ पे था F1 दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, डेट्स वाई नो इंटरमीडिएट. तो इसका एक्सेप्शन आया F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट बट सो अ न्यू इंटरमीडिएट फिनोटाइप. न्यू इंटरमीडिएट फिनोटाइप यहाँ अलग ही दूसरा ही आ गया. हाँ क्योंकि इन्होंने कहा था ब्लेंडिंग नहीं होता ट्रेट का. F1 they do not show blending of trait. ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट नहीं होता. जैसे वहाँ पे टॉल था, सिर्फ टॉल ही दिखा रहा था, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच का आ गया तो टॉल और ड्वार्फ के. बट इसमें एक्सेप्शन क्या आया? F1 रिजेंबल नाइदर ऑफ पेरेंट, दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ब्लेंड होकर कुछ और ही बन गया. इनका कहने का मतलब ये है. न्यू इंटरमीडिएट आ गया फिनोटाइप, तो इसे कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एंड 3DM डॉग फ्लावर. स्नैपड्रैगन एंड 3DM, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर एंड 3DM, सॉरी एंटीरेनियम, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर एंटीरेनियम. बी मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट. flower color in snapdragon, anthurium dog flower भी से कहते हैं मिराबिलिस जलापा 4 o'clock.
इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये रेड और वाइट था, कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर वाइट हो गया, इससे कैपिटल आर बना और इससे स्मॉल आर बना, तो इससे बना कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक कलर का दिख रहा है, तो मतलब दोनों में से कोई भी अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट। फिर जब इसका सेल्फिंग करवाया गया एंड देन कैपिटल आर स्मॉल आर बना 1:2:1। तो यहाँ पे पहले वाला तो रेड था, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, फिनोटाइप आया 1:2:1। तो यहाँ पे मतलब क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ जब कैपिटल आर था तो ये रेड हो रहा था, कैपिटल स्मॉल आर हो गया तो ये पिंक हो गया, स्मॉल आर तो हो गया वाइट हो गया, तो 1:2:1। ओके, को दोनों अपने आप को साथ साथ डोमिनेंट शो कर पा रहे हैं, डेट्स वाई। एग्जाम्पल हो गया ए बी ब्लड ग्रुप ह्यूमन का, हाँ जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ऐसा नहीं कि एज सिर्फ दिख रहा है फिर दोनों दिख रहा है, मतलब दोनों अपने आप को साथ साथ डोमिनेंस शो कर पा रहे हैं। सिकल सेल ट्रेट एच बी ए, यहाँ पे क्या एच बी एस। एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप ह्यूमंस का, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट एच बी एस, एवन ब्लड ग्रुप ह्यूमन का, फ्लावर कलर इन कैमेलियन चाय पत्ती, कैटल हेयर कलर, एवन ब्लड ग्रुप ह्यूमन में, ठीक है, फ्लावर कलर इन कैमेलिया, कैटल हेयर कलर, सिकल सेल ट्रेट एच बी एस, ए बी ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में। ओके, ये यहाँ पे रेड में हो गया कैपिटल आर, वाइट में हो गया स्मॉल डब्लू। ये हो गया रेड क्रॉस वाइट, कैपिटल आर और यहाँ पे वाइट में हो गया स्मॉल डब्लू, इससे गैमेट बना कैपिटल आर, इससे बना स्मॉल डब्लू, मतलब डब्लू बना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे आर डब्लू हो गया, तो ये आर डब्लू, ये हो गया F1 जनरेशन में आर डब्लू रेड एंड वाइट, ये दोनों रेड भी दिख रहा है और वाइट भी दिख रहा है, मतलब दोनों अपने आप को दिखा पा रहा। इसे तो कहा गया कोडोमिनेंस। आर डब्लू क्या आर डब्लू, ये क्या गैमेट, क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल डब्लू और यहाँ पे डब्लू 1:2:1 कैपिटल आर स्मॉल डब्लू, फिर यहाँ पे डब्लू, तो 1:2:1। रेड एंड वाइट इज टू वाइट 1:2:1। तो फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में F2 जो है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं रेड क्रॉस वाइट जब करते हैं तो फिर अगर रेड मिला तो इसे कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, अगर पिंक मिला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर रेड एंड वाइट दोनों मिला तो कहेंगे कोडोमिनेंस, बिल्कुल। Dominance is not an autonomous property of a gene. Dominance is not an autonomous property of a gene. It depends upon phenotype produced. Dominance is not an autonomous property of a gene. Dominance is not an autonomous property of a gene. It depends upon phenotype produced. Dominance is not an autonomous property of a gene. It depends upon phenotype produced. बिल्कुल concept of dominance यही है. It depends on phenotype produced. कैसा phenotype produced रहता है उससे पता चलेगा complete dominance हुआ या फिर incomplete dominance हुआ या फिर co-dominance हुआ. ओके, अब देखते हैं R1 ये रेड के लिए unmodified allele ये R1 है. इससे जो प्रोटीन बनता था, हाँ, तो वो जो उससे रेड कलर आता था. बट मान लेते हैं कुछ म्यूटेशन हुआ तो ये R2 अलील बना, तो ये R2 ये भी रेड ही दिख रहा. तो ये R2 जो है इसमें म्यूटेशन के बाद भी नॉर्मल एंजाइम और कह सकते हैं लेस इफिशिएंट एंजाइम बना होगा, तो फिर यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन इसे कहा गया. अब अगर यहाँ पे R3 अलील बना है और ये R3 मिलके वाइट बन गया, तो इससे क्या हो गया, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन चुका है ये.
अब अगर म्यूटेशन के बाद R4 अलील बना और ये R4 ये यहाँ पे वाइट है, तो ये तो नो इंजाइम, कुछ इंजाइम ही नहीं बना, यहाँ पे नॉन फंक्शनल था और यहाँ पे तो नो इंजाइम, कुछ बना ही नहीं। जैसे multiple allelism, one gene has more than two alleles in a population. The gene is controlling a single character. मल्टीपल अलीलिज्म वन जीन हैज़, हाँ मल्टीपल अलीलिज्म मतलब वन जीन है, मोर देन टू अलील, और ये कंट्रोल कर रहा है वन करेक्टर, बट अलील यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या, वन जीन हैज़ टू अलील, वन जीन हैज़ मोर देन टू अलील, one gene has more than two allele in a population. The gene is controlling a single character. One gene has more than two allele. One gene has one gene has one gene has one gene has more than two allele. One gene has more than two allele in a population. One gene has more than two allele in a population. The gene is controlling a single character. Multiple allelism. One gene has more than two allele in a population. The gene is controlling a single character. नंबर ऑफ जीनोटाइप बराबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। n हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स, n हो गया यहाँ पे n बराबर हो गया नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस ये हो गया 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। कोडोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस मल्टीपल alleles। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप है इसका, 4 फिनोटाइप है। अभी देख लेते हैं। हाँ जीनोटाइप तो 6 है ना, फिनोटाइप भले ही 4 है। एबीओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे तीनों तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कोडोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म। कोडोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म। आईजी, ये एंजाइम जो है मॉडिफाइज H इंटू ए, तो यहाँ पे आई ए में जो है यहाँ पे एंटीजन ए है सरफेस पे, ठीक है। आई बी में यहाँ पे एंटीजन बी है, ठीक है। आई ओ कह दो या फिर 0, आई 0 में जो यहाँ पे स्मॉल आई है ये हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें। आई ए यहाँ पे एंटीजन हो गया, इसके सरफेस पे ए है तो यहाँ पे ए, ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी है। आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी ये हो गया कोडोमिनेंस। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी का, ठीक है। आइए यहाँ पे एंटीजन ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए हो गया, और यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी, एंटीबॉडी यहाँ पे एंटी बी हो गया। फिर यहाँ पे आई बी है, तो यहाँ पे एंटीजन ए और बी है दोनों, ठीक है।
फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। हाँ, एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप वही, तो फिर अब इसमें ब्लड में एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट, नो एंटीबॉडी। अगर सेम रहेगा तो जाके उससे वो कंबाइन हो जाता ना, हाँ, इसलिए इसके ऑपोजिट वाला रहता। जैसे यहाँ पे ए एंटीजन था तो फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए हो गया, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है। ओके, फिर यहाँ पे कोडोमिनेंस, पहले ये देख लो। हाँ, आई ए आई बी है तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे एंटीजन ए बी हो गया। हाँ, एंटीबॉडी नो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए बी। और यहाँ पे आई ए और स्मॉल आई है तो मतलब यहाँ पे एंटीजन ए है तो ये ए हो गया, एंटी बी प्रेजेंट है। कैपिटल आई बी आई बी, आई बी है तो यहाँ पे एंटीजन बी हो गया। ठीक है, एंटीजन बी हो गया, ब्लड ग्रुप बी, एंटी ए प्रेजेंट है उसके ब्लड में। ओके, फिर यहाँ पे बी है, आई बी और स्मॉल आई बी, कैपिटल आई बी और यहाँ पे स्मॉल आई, तो यहाँ पे ये हो गया एंटीजन, इसकी सरफेस पे बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी हो गया और यहाँ पे एंटी ए, यहाँ पे हो गया एंटी ए। ठीक है, ये स्मॉल आई है तो यहाँ पे हो गया नो ए नो बी, तो यहाँ पे नो ए है, कुछ भी नहीं ना ए है, तो इसमें ब्लड में तो एंटी और एंटी बी दोनों प्रेजेंट, और इस ब्लड ग्रुप को कहेंगे ओ। यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है इसलिए ओ कहा गया। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे ओ है। हाँ, यूनिवर्सल डोनर ओ कहाँ मेनली कहा जाता है, ये ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। हाँ, मेन बात तो यही है, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, क्योंकि आर एच जीन भी होता है, आर एच फैक्टर, जिससे पता चलता है। हाँ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो रेसिपिएंट है वो है कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप प्लस ए बी मान ली तो। हाँ, यहाँ पे ए बी वाला जो है ये हो गया कोडोमिनेंस का एग्जांपल। ठीक है, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, ये हो गया कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं प्लियोट्रॉफी सिंगल जीन has two allele control or affect more than one character. Single gene has two allele. Single gene has two allele. Single gene has two allele. Single gene has two allele control or affect more than one character. Single gene has two allele. Single gene has two allele. Single gene has two allele. Single gene. हाँ, प्लियोट्रॉपी क्या होता है? सिंगल जीन हैज़ टू allele कंट्रोल और अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर. कंट्रोल और अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर. Single gene has two allele. 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 Control or affect more than one character. Control or affect more than one character. Example: starch synthesis in P. Starch synthesis in P. और दूसरा हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU. और दूसरा हो गया PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया. Single gene has two allele. Single gene has two allele. Control or affect more than one character. Control or affect more than one character. Example हो गया starch grain. Example हो गया starch synthesis in P. Starch synthesis in P. और second हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU. स्टार्च ग्रेन इन पी. पहला हो गया स्टार्च ग्रेन इन पी, सेकेंड हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU. नॉर्मल वन जीन हैज टू allele. कंट्रोल वन करेक्टर. स्टार्च सिंथेसिस इन पी. पहला हो गया. ठीक है, सेकेंड फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU. Single gene has two allele. Control or affect more than one character. Starch synthesis in P. ये हो गया पहला एग्जाम्पल. दूसरा हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU.
पहला हो गया यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। सेकेंड हो गया फिनाइल कीटोनूरिया पी के यू, फिनाइल कीटोनूरिया पी के यू, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। और दूसरा हो गया फिनाइल कीटोनूरिया। हाँ, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, यहाँ पे जीन है एस बी इवन जीन, एस बी इवन जीन, ये बी जीन, एस बी इवन जीन, यहाँ पे बी जीन है सिंथेसाइज स्टार्च ब्रांचिंग, सिंथेसाइजेस स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। यहाँ पे पेरेंट है, यहाँ पे कैपिटल बी, ये हो गया राउंड। कैपिटल बी हो गया राउंड। लार्ज स्टार्च ग्रेन, लार्ज स्टार्च ग्रेन। Okay, small v wrinkle, small v wrinkle। ये हो गया कैपिटल बी राउंड, ठीक है। फिर हो गया स्टार्च ग्रेन, स्टार्च लार्ज स्टार्च ग्रेन। कैपिटल बी ये राउंड हो गया, ठीक है। लार्ज स्टार्च ग्रेन, ठीक है। ये हो गया स्मॉल बी यहाँ पे हो गया रिंकल्ड स्मॉल स्टार्च ग्रेन, ये हो गया स्मॉल स्टार्च ग्रेन। यहाँ पे बी जीन हो गया, ठीक है, सिंथेसाइज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। कैपिटल बी राउंड, ठीक है, ये हो गया लार्ज स्टार्च ग्रेन। फिर यहाँ पे गया स्मॉल बी ये रिंकल हो गया, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। ये यहाँ पे जो लार्ज स्टार्च ग्रेन और यहाँ पे स्मॉल स्टार्च ग्रेन है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल बी हो गया राउंड। कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया राउंड, ये हो गया मीडियम स्टार्च ग्रेन। मीडियम हो गया यहाँ पे स्टार्च ग्रेन, यहाँ पे हो गया मीडियम साइज, ठीक है, स्टार्च ग्रेन। F1 कैपिटल बी स्मॉल बी ये राउंड हो गया, ठीक है, ये हो गया राउंड शेप का कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया राउंड शेप का मीडियम स्टार्च ग्रेन। फिर यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी 1:2:1, राउंड इज टू रिंकल्ड। ये हो गया राउंड, ठीक है, राउंड हो गया यहाँ पे लार्ज। ये हो गया राउंड, ये हो गया यहाँ पे रिंकल, ये हो गया राउंड और इधर हो गया रिंकल, ठीक है। यहाँ पे क्या लार्ज स्टार्च ग्रेन, लार्ज स्टार्च ग्रेन यहाँ पे क्या लार्ज स्टार्च ग्रेन और यहाँ पे क्या स्मॉल स्टार्च ग्रेन। क्या कैपिटल बी स्मॉल बी ये राउंड है, ठीक है। ये मीडियम से राउंड था, ये ज़रूर राउंड था, बट यहाँ पे इसका स्टार्च ग्रेन का साइज मीडियम हो गया, मीडियम स्टार्च ग्रेन का साइज हो गया, ठीक है। कैपिटल बी इज टू स्मॉल बी 1:2:1, राउंड इज टू रिंकल। तो ये सीड शेप जो है राउंड इज टू रिंकल आया, ठीक है, 3:1, राउंड इज टू रिंकल आया यहाँ पे 3:1। कंप्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल सीड शेप हो गया, राउंड इज टू रिंकल का हो गया 3:1, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये हो गया स्टार्च ग्रेन साइज लार्ज इज टू मीडियम इज टू स्मॉल 1:2:1। तो यहाँ पे स्टार्च ग्रेन साइज है, स्टार्च ग्रेन साइज इसमें ये अलग अलग हो जाता है। ये यहाँ पे लार्ज हो गया कैपिटल बी में, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी में मीडियम हो गया और स्मॉल बी में स्मॉल हो गया, लार्ज मीडियम और स्मॉल 1:2:1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, क्योंकि बीच में तो दोनों में से कोई भी नहीं अपने आप को दर्शा पाया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा, मतलब ये एक ही जीन था और कैरेक्टर एक से ज़्यादा शो करना। हाँ बिल्कुल, ये शेप भी देख रहा राउंड है या फिर रिंकल, और स्टार्च ग्रेन का भी साइज
सीड का भी और फिर स्टार्च ग्रेन का भी, तो एक से ज़्यादा करेक्टर हुआ, इस डेट्स वाई ये प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल में आया, मोर देन वन करेक्टर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी, स्मॉल बी, 1:2 इज टू 1, ठीक है। राउंड इज टू रिंकल, ये सीड सेप है, ये सीड सेप है, 3:1, 3:1, ठीक है। फिर स्टार्च ग्रेन साइज लार्ज इज टू मीडियम इज टू स्मॉल, 1:2 इज टू 1, ओके। सेकेंड है फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल जीन इज ऑन ऑटोसोम नॉन सेक्स क्रोमोसोम, ओके। और रिसेसिव डिजीज occurs when both allele are recessive, disease occur when both alleles are recessive, disease occur when both alleles are recessive. Recessive disease occur when both alleles are recessive. Disease occurs when both alleles are recessive. तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स इज ऑन ऑटोसोम, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिसेसिव की, और डिजीज अकर्स व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव, ठीक है। डिफेक्ट इन PAH जीन विल सिंथेसाइज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, defect in PAH gene which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Inborn error of metabolism, defect in PAH gene which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene defect in PAH gene will synthesize phenylalanine hydroxylase. Defect in PAH gene will synthesize phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene will synthesize phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene will synthesizes phenylalanine hydroxylase, ठीक है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका काम क्या था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता था टायरोसिन में, ठीक है। तो फिर ये फिनाइल पायरुविक एसिड मेंटल रिटार्डेशन, इससे क्या हो रहा है, तो आपको बॉडी में बस यही जमा हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड से मेंटल रिटार्डेशन, स्किन डीपिगमेंटेशन, ये तो उसका काम था टायरोसिन का। अच्छा, ये इससे हो गया मेंटल रिटार्डेशन, पुअर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी मतलब एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय किडनी, और फिर यहाँ पे टायरोसिन नहीं बन पा रहा, तो फिर एड्रेनलिन एंड डोपामाइन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, तो ये काम नहीं हो पा रहा। मेलानिन ये पिगमेंटेशन के लिए था, ये भी काम नहीं हो पा रहा। टायरोसिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ये भी काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था वो जीन ही खराब था, तो उससे एंजाइम बना ही नहीं, तो वो सिंथेसाइज ही नहीं किया एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, दैट्स वाई, ओके। और ये इतने सारे चीज़ों को कंट्रोल करता था, मेंटल रिटार्डेशन और फिर डीप स्किन पिगमेंटेशन, नॉर्मल
फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अब इतना सारा करेक्टर नहीं ठीक से काम कर रहा, ठीक है। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ टू जीन, study of two genes or two allele, two character or two loci, dihybrid cross, dihybrid cross, dihybrid cross, study of two genes or two character or two loci, study of two genes, study of two genes or two character or two loci, study of two genes, study of two genes or two character, study of two genes, study of two genes or two character or two loci, dihybrid cross, dihybrid cross, dihybrid cross, study of two genes or two character or two loci, dihybrid cross। हाँ, यहाँ पे दो जीन, दो कैरेक्टर और दो लोकाई की बात हो रही। स्टडी ऑफ टू मोनोहाइब्रिड, हाँ दोनों मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर डायहाइब्रिड क्रॉस का। ये यहाँ पे पेरेंटल हो गया, राउंड और रिंकल, तो कैपिटल आर राउंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिंकल स्मॉल आर रिंकल राउंड, और ये हो गया रिंकल, राउंड हो गया कैपिटल आर, तो इसका गैमेट बना कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे रिंकल बना स्मॉल आर, तो फिर इससे F1 जनरेशन में क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, और फिर यहाँ पे फिर इससे गैमेट बना आर कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे आया कैपिटल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर 1:2:1, ठीक है। ये हो गया राउंड इज टू रिंकल 3:1 के प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कैपिटल वाई ये येलो हो गया, और स्मॉल वाई ये हो गया ग्रीन, इनको क्रॉस कराया गया, ये हो गया कैपिटल वाई और इधर हो गया स्मॉल वाई, इससे बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। जब इसकी सल्फिंग करवाई गई देन यहाँ पे कैपिटल वाई इज टू कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू स्मॉल वाई 1:2:1, यहाँ पे येलो इज टू ग्रीन आ गया 3:1, येलो इज टू ग्रीन आ गया 3:1। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे राउंड येलो क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये राउंड येलो है, राउंड येलो है, राउंड येलो कैपिटल वाई राउंड येलो क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल वाई, जो क्या गैमेट कैपिटल वाई, ठीक है। और क्रॉस किससे कराया गया स्मॉल वाई से। अब बना क्या ये कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो ये बन गया F1। इससे अब गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 की पावर 2, ये 4, तो 4 तरह का गैमेट बना। डायहाइब्रिड F2, डायहाइब्रिड F2, यहाँ पे फिनोटाइप हो गया, 4 टाइप्स का है। डायहाइब्रिड ये हो गया F2, फिनोटाइप डायहाइब्रिड यहाँ पे हो गया F2, डायहाइब्रिड हो गया F2, फिनोटाइप 4 टाइप्स का है, और यहाँ पे जीनोटाइप 9 टाइप्स का है। फिनोटाइप यहाँ पे 4 टाइप्स का है, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन। फिनोटाइप 4 टाइप्स, फिनोटाइप यहाँ पे 4 टाइप्स का, जैसे राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन,
राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन, ये क्या 3:1, और यहाँ पे हो गया क्रॉस विथ 3:1, 9:3:3:1, हो गया राउंड येलो 9:, फिर यहाँ पे येलो ग्रीन 3:2, रिंकल्ड ग्रीन सॉरी राउंड येलो हो गया, फिर राउंड ग्रीन 9:3:3:1, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, ये हो गया F2। फिनोटिपिक रेशियो है ये 4 टाइप्स का है, 9:3:3:1 है ये 4 टाइप्स का है फिनोटिपिक रेशियो। देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो, कैपिटल R इज टू कैपिटल R स्मॉल r इज टू स्मॉल r क्रॉस विथ कैपिटल Y इज टू कैपिटल Y इज टू स्मॉल y 1:2:1, और इधर आया 1:2:1। ठीक है, यहाँ से हमें मिला, मल्टीप्लाई करते जाओ, कैपिटल R कैपिटल Y ये हो गया 1:2, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y हो गया 1:2, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1, फिर यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई किए 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2:4:2। ठीक है, फिर इसको 1:2:1 1:2:1 ठीक है। अब अगर पेपर में ये ऐसे पूछा है, अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कैपिटल Y का बताना है, तो फिर यहाँ पे हेटेरोजाइगस तो है नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 हो गई, तो इसका रेशियो 1 है। फिर यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y 2:1, 2 की पावर मतलब एक हेटेरोजाइगस 2 की पावर 1 बराबर 2, तो ऐसा कितना 2 तरह का ऐसा आया। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये बस एक ट्रिक है। हाँ, फिर यहाँ पे कैपिटल स्मॉल y हेटेरोजाइगस कंडीशन तो नहीं, 2 की पावर 0, तो ये 1 आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 4 आया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 फिनोटाइप्स आया, सॉरी 9 टाइप्स का जीनोटाइप्स आया, 9 टाइप्स का जीनोटाइप्स आया। फिनोटाइप्स तो 4 तरह का आया। हाँ, 3:1 इधर था, 3:1 इधर था, तो उससे मल्टीप्लाई करके 9:3:3:1 आया। बट ये आया कितने तरह का, 2 तरह का इधर, 2 तरह का इधर, 2 2 4 4 तरह का आया। यहाँ पे 3 3 9, 3 3 9 टाइप्स का है जीनोटाइप। ओके, अब देखते हैं टिपिकल डाई हाइब्रिड। टिपिकल डाई हाइब्रिड कैपिटल R कैपिटल Y क्रॉस विथ स्मॉल r स्मॉल y, ये हो गया राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन। टिपिकल डाई हाइब्रिड है, तो ये हो गया राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y हो गया राउंड येलो। ठीक है, फिर जब उसका गैमेट्स बना 4 तरह का बनेगा। हाँ, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये 4 तरह का बना, गैमेट्स बना 4 तरह का, तो ये 4 तरह का इधर, 4 तरह का इधर, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, जो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में जो है, तो वो तो और भी होगा। हाँ, ये यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है। हाँ ठीक है, ये तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आंसर जल्दी आ जाता है। हाँ, ये देख लो, राउंड येलो इज 2, राउंड ग्रीन इज 2, रिंकल येलो इज 2, रिंकल ग्रीन 9:3:3:1, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप आया ये 9 और 1, ये 9 और 1 क्या। हाँ, क्योंकि राउंड येलो था ना, पहले राउंड येलो था और ये रिंकल्ड ग्रीन था। हाँ, तो पेरेंटल ये दोनों हो गया 9 और 1, तो ये पेरेंटल आया 59.25%, 59.25%, सॉरी 56.25%, ये 9 और इधर जो 1 है ये 6.25%। ठीक है, इधर हो गया पेरेंटल और इधर भी पेरेंटल, इधर पेरेंटल हो गया 56.25%, और फिर बाद वाला हो गया 6.25%।
और फिर यहाँ पे राउंड ग्रीन और ये रिंकल्ड येलो, ये क्या 3:3, यहाँ पे 18.75, और इधर ये भी हो गया, ये दोनों हो गया नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन में, ये हो गया 18:75%, यहाँ हो गया 18:75%। यहाँ पे हो गया 9:3:3:1, ठीक है। यहाँ पे पेरेंटल आया 9 वाला जो है राउंड येलो जो है 56.25%, 56.25%, और इधर 1 जो है 6.25%, और बीच में नॉन पेरेंटल 18.75%, 18.75%, ठीक है। पेरेंटल इस टू रिकॉम्बिनेंट का रेशियो देखें तो ये हो गया 10:6। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ law of independent assortment. Law of independent assortment, segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele. Law of independent assortment. Law of independent assortment, segregation of one pair of allele. Segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele. Segregation of one pair of allele. Segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele. Segregation of one pair of allele. Segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele. हाँ बिल्कुल, segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele. ये यहाँ पे अलग होकर जो बना, ये हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, फिर इधर हो गया स्मॉल r स्मॉल y, फिर इसका ये कैपिटल R स्मॉल y, और इधर हो गया स्मॉल r कैपिटल Y। मतलब चाहे दोनों में से हाँ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसका लिंकेज, बिल्कुल। यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल D स्मॉल d क्रॉस विथ कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल d। यहाँ पे 1 2 3 टू की पावर 3, मतलब यहाँ पे 8 तरह का गैमेट बनेगा, और इधर कितने तरह का, एक, हाँ बस एक, तो फिर 2 की पावर 1, मतलब दो तरह का यहाँ पे गैमेट बनेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पे है जो भी है, पूछा क्या, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल d का कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या है, कैपिटल A स्मॉल है, और यहाँ पे कैपिटल A। जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो फिर यहाँ पे कैपिटल A यहाँ पे सिर्फ आएगा, और यहाँ से दोनों आएगा, तो ये हो गया कैपिटल A स्मॉल है, मतलब हाफ इतना ही आया। अब कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विथ कैपिटल B स्मॉल b, तो इसमें क्या बनता है, कैपिटल B स्मॉल b 1:4:2/4, हाँ 1:4:2/4 ये आया। हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे कैपिटल D स्मॉल d, और यहाँ पे स्मॉल d है, जब इसमें क्रॉस कराएगा तो फिर कैपिटल D स्मॉल d हाफ, और ये भी हाफ, ठीक है। अब ये देखते हैं, कैपिटल A स्मॉल है, तो ये आ गया हाफ, कैपिटल B 1/4 इंटू स्मॉल d हाफ, ये हो गया 1/16, ठीक है। अब दूसरा है कैपिटल A हाफ, कैपिटल B 1/4 कैपिटल D, ये तो आया नहीं, तो ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, पहले इसको लिख लो किसमें कितना आ रहा, फिर उसके बाद जो पूछो उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए। पहले इंडिविजुअल दोनों का निकाल लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेट F2 phenotype ट्राई हाइब्रिड रेशियो, सीड कलर, सीड शेप, सीड स्टेम। सीड कलर जो आता है
कैलकुलेट F2 फिनोटाइप ट्राइहाइब्रिड रेशियो। F2 फिनोटाइप में सीड कलर की अगर बात करें, सीड कलर ग्रीन और येलो जो आएगा, तो ये 3:1 सीड कलर 3:1। फिर यहाँ पे सीड सेप राउंड और रिंगल, तो यहाँ पे ये भी 3:1। फिर यहाँ पे स्टेम हाइट 3:1, ये मेंडेलियन ट्रेड की बात की गई है। ओके। यहाँ पे सीड कलर जो था वो येलो डोमिनेंट होता है। हाँ बिल्कुल, येलो डोमिनेंट होता है और फिर ग्रीन रिसेसिव होता है। हाँ सही है। तो फिर यहाँ पे पहले राउंड इज टू रिंकल देखते हैं, 3:1 हो गया। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं, सीड सेप राउंड इज टू रिंकल 3:1, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड, फिर उसके बाद सीड कलर देख लेते हैं, येलो इज टू ग्रीन आया इधर, तो यहाँ पे ये भी 3:1 और ये भी 3:1 है, ठीक है। अब फिर इसके बाद स्टेम हाइट ये भी 3:1 है, तो फिर यहाँ पे टॉल ड्वार्फ ये भी 3:1 राउंड येलो टॉल। अब ऐसा कैसा है, 3 × 3 ये क्या 27:9:9। अच्छा समझ गए। यहाँ पे राउंड और ये राउंड येलो टॉल अगर पूछा तो ये हो गया, राउंड येलो डॉर्फ पूछा तो ये आ गया। कैलकुलेट द F2 फिनोटाइप। कैलकुलेट द F2 फिनोटाइप calculate the F2 phenotypic ratio. Calculate the F2 phenotypic ratio of a dihybrid. Calculate the F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross where flower color shows incomplete dominance and flower position shows complete dominance. Calculate the F2 phenotypic ratio. And calculate the F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross where flower color shows incomplete dominance, and flower position shows color dominance. Calculate the F2 phenotypic ratio. Calculate the F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross. F2 phenotypic of a dihybrid cross where flower color shows incomplete dominance. अच्छा, तो 1:2:1. और फिर फ्लावर पोजीशन सोर्स कंप्लीट डोमिनेशन 3:1 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस में तो 3:1 आ जाएगा। हाँ F2 जनरेशन में, और यहाँ पे 1:2:1 आया। अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे 1 नॉर्मल में होता तो था 1 जीन हैज़ 2 एलील, ठीक है, फिर कंट्रोल 1 करेक्टर। बट यहाँ पे polygenic inheritance, more than one gene, each gene has 2 allele, controls a single character, all genes are duplicate and they have additive effect. More than one genes, polygenic inheritance ये क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस देखते हैं कैसे। यहाँ पे more than one genes, each gene has 2 allele, control a single character. More than one gene, each gene has 2 allele. More than one gene, each gene has 2 allele,
more than one gene, each gene has two allele. More than one gene, each gene has two allele. Control a single character. हाँ, more than one gene, each gene has two allele, control a single character. All genes are duplicate and they have additive effect. All genes are duplicate, मतलब सेम काम करेगा and they have additive effect. अच्छा, more dominant allele, stronger phenotype. इसे तो कहा गया quantitative inheritance है, कितना ज़्यादा उस allele का quantity इस पर डिपेंड कर रहा. Example, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं. कर्नल कलर इन वीट, ये डायहाइब्रिड है, ठीक है. तो यहाँ पे टू जीन्स इन्वॉल्व, ठीक है. फिर ह्यूमन स्किन कलर ट्राई हाइब्रिड, 3 जीन इन्वॉल्व. यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर ट्राई हाइब्रिड, 3 जीन इन्वॉल्व. कर्नल कलर इन वीट डायहाइब्रिड, 2 जीन इन्वॉल्व. ह्यूमन स्किन कलर ट्राई हाइब्रिड, यहाँ पे ये 3 जीन इन्वॉल्व है, ठीक है. ट्राई हाइब्रिड, ये 3 जीन इन्वॉल्व है. ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन स्किन कलर जीन ए, जीन बी, जीन सी. Kernel gene in wheat, kernel color in wheat. General kernel color in wheat dihybrid, 2 gene involve. Kernel color in wheat. All genes are duplicate. हाँ, ये सब ठीक है. एग्जाम्पल इसका याद करो ठीक से पहले. कर्नल कलर इन वीट ये हो गया डायहाइब्रिड का एग्जाम्पल है, 2 जीन इन्वॉल्व, ठीक है. फिर ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यहाँ पे ये 3 जीन इन्वॉल्व है, ठीक है. फिर फ्रूट कलर, फ्रूट सीड प्रोडक्शन, ठीक है. फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल. अच्छा, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं ये ह्यूमन स्किन कलर, जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये तीनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. यहाँ पे 6x मेलानिन है, ठीक है. वेरी डार्क कलर. फिर यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. यहाँ पे 0 मेलानिन, वेरी लाइट, ठीक है. ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी. यहाँ पे 3x मेलानिन है, म्यूलेटो इसे कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 डोमिनेंट था तो 5x, 1 2 3 4 डोमिनेंट है, 4x, ठीक है. यहाँ पे 1 2 3 4 4x, 1 2 डोमिनेंट है, हो गया 2x. F2, यहाँ पे F1 मेल और यहाँ पे F1 में जो फीमेल है, ठीक है, इससे क्रॉस कराया गया. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस था ये. फिर यहाँ पे ये F2 फिनोटाइपिक रेशियो, F2 यहाँ पे ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, F2 ये हो गया F1 और ये हो गया F1 में, ठीक है. ये दोनों क्रॉस कराया गया तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है. F2 ये हो गया यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 1:6:15:20:15:6:1.
1:6:15:20:15:6:1 ये हो गया वेरी डार्क, ठीक है, ये हो गया डार्क। यहाँ पे ये हो गया फेयरली डार्क, ठीक है, ये हो गया 20 हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है, यहाँ पे 15 ये हो गया फेयरली लाइट, फिर यहाँ पे 6 ये हो गया लाइट, फिर यहाँ पे ये हो गया वेरी लाइट। यहाँ पे हो गया 1:6:15:20:15:6:1 1:6:15:20:15:6:1 वेरी डार्क इज टू फेयरली डार्क, ये हो गया इंटरमीडिएट बेस, ठीक है, फिर यहाँ पे फेयरली लाइट ये हो गया 15, फिर यहाँ पे लाइट 6, फिर यहाँ पे वेरी लाइट हो गया 1। ओके, F2 में ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो 1:6:15:20:15:6:1 फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, पॉलीजेनिक है, इनहेरिटेंस का एग्जांपल था, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड का यहाँ पे 3 जीन इन्वॉल्व था, डोमिनेंट अलील यहाँ पे 6 था, 6 डोमिनेंट था, देखिए वेरी डार्क कलर था, ठीक है, 5 4 3 2 1 0, ठीक है, 1:6:15:20:15:6:1 फिर यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जांपल जहाँ पे 2 जीन है, ये डाई हाइब्रिड है, ठीक है, एग्जांपल कर्नल कलर इन वीट 1:4:6:4:1 1:4:6:4:1 1:4:6:4:1 यहाँ पे फिर F2 ये हो गया, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 1:6:15:20:15:6:1 क्रोमोसोम Chromosomal theory of inheritance 1865 में मेंडल पब्लिशेस पेपर 1865 में मेंडल पब्लिशेस पेपर, ठीक है, 1900 में कॉर्न्स वॉन टेस्मार्क डिवेरीज वॉन टेस्मार्क कॉर्ल कॉरेंस वॉन टेस्मार्क डिवेरीज इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क। ओके, फिर यहाँ पे बाय सटन एंड बॉवेरी इन 1902 इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व एंड ड्रॉ अ पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, और जीन्स जो कि उस टाइम पे कहा जाता था मेंडल फैक्टर जिसे, हाँ, और क्रोमोसोम के बीच में पैरेलल बिहेवियर बताए, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम्स ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली नो एक्सेप्शन जीन्स सो लिंकेज नॉट क्रोमोसोम अच्छा, तो फिर क्रोमोसोम ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, क्रोमोसोम ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली जीन्स सो लिंकेज नॉट क्रोमोसोम। सही बात। तो यहाँ पे ये जो मदर फादर से आया था, ठीक है, दो को यहाँ पे गैमेट बना, तो यहाँ पे n=3 आया। तो यहाँ पे ह्यूमन में कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/2⁻23 × 2⁻23 ऑफ गॉड 1/2⁻46 इतनी पॉसिबिलिटी है, माय गॉड। केस फर्स्ट, केस 2, केस 3। Case 1, Case 2, Case 3. Two genes are on two different chromosomes. Chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3. सॉरी, केस 1, केस 2, केस 3 अब देखते हैं। तो यहाँ पे टू जीन्स आर ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, टू जीन्स आर ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, यहाँ पे टू जीन्स है, हाँ, दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पे, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोनों जीन्स जो है आर ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे भी अलग हो सकता है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, या फिर स्मॉल आर के साथ तभी स्मॉल वाई जाएगा, या फिर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर के साथ अगर स्मॉल वाई चला गया तो फिर स्मॉल के साथ कैपिटल चला जाएगा।
तो ये हो गया पेरेंटल और यहाँ पे हो गया रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट, ये नॉर्मल था। केस 2, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो यहाँ पे टू जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, टू जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम फार फ्रॉम ईच अदर, दोनों यहाँ काफ़ी दूर है। टू जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, टू जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम फार फ्रॉम ईच अदर। तो फिर यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन होगा भी, मान लेते हैं अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, फिर ये टूट के अलग हुआ, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल आर हो गया कैपिटल वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। हाँ, क्योंकि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, तो फिर यहाँ पे इसका बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। और फिर इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये ऐसे यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो इसके साथ क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक अलग ये हो गया। या फिर जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला गया, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो गया 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट, हाँ, जैसा पहले था वैसा। अब यहाँ देखते हैं, टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम बट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अब जब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ तो वो दोनों में तो रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाया, हाँ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो, बट वो दोनों तो बहुत क्लोज था, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे पेरेंटल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो फिर यहाँ पे ये चार तरह का पेरेंटल बन गया। पेरेंटल हो गया यहाँ पे 100%, रिकॉम्बिनेंट हो गया 0%, बिल्कुल। पेरेंटल यहाँ पे हो गया 100%, पेरेंटल यहाँ पे हो गया 100%, रिकॉम्बिनेंट हो गया 0। अब यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन। इफ टू जीन्स आर ऑन टू सेपरेट क्रोमोसोम, if two genes are on two separate chromosome, conclusion, if two genes are on two separate chromosome, conclusion, if two genes are on two separate chromosome, conclusion, if two genes are on if two genes are on two separate chromosome, if two genes conclusion if two genes are on two separate chromosome, if two genes are on two separate chromosome if two genes are on two separate chromosome, if two genes are on two separate chromosome, if two genes are on two separate chromosome, always short independently, हाँ बिल्कुल, always short independently। if two genes same chromosome पे, if two genes are on two separate chromosome, always short independent, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। if two genes are on same chromosome,
देन उसके बाद हम लोग डिस्टेंस देखेंगे। अगर डिस्टेंस कम है तो फिर यहाँ पे हाई लिंकेज है, हाँ, नो रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे नो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, लूज लिंकेज जैसे हम लोग कहेंगे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिंकेज क्या पता चला, हमें लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट। ओके, one gene pair may assort independently to other gene pair. One gene pair may assort independently to other gene pair. One gene pair may assort independently to other gene pair. हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस पे पता चलेगा। अगर सब पास में दोनों एक ही पे है तो। All genes of a single chromosome form one linkage group. बिल्कुल, अगर एक ही क्रोमोसोम पे सब है तो यहाँ पे ह्यूमन एक है, फीमेल है, तो यहाँ पे 2 n बराबर 46 लिंकेज ग्रुप। यहाँ पे कितना है 22 ऑटोसोम प्लस एक्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया कहाँ पे लिंकेज ग्रुप, किसमें, फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम है ना। फिर यहाँ पे ह्यूमन मेल में लिंकेज ग्रुप यहाँ पे 24 है, हाँ, क्योंकि 22 ये ऑटोसोम प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ देखते हैं फिर क्वेश्चन। एन इम्प्योर राउंड येलो मतलब हेट्रोजाइगस है, राउंड येलो इज क्रॉस्ड, राउंड येलो, ठीक है, इम्प्योर is self crossed if capital R and capital Y are completely linked. Calculate phenotypic ratio of a progeny. अगर completely link है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y और यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y था, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। हाँ, क्योंकि कम्प्लीटली लिंक्ड है तो यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गजब, 3:1 का रेशियो आ गया यहाँ पे। राउंड येलो कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे हो गया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, 1:2:1 आ गया यहाँ पे 3:1। गजब। अच्छा, यहाँ पे कम्प्लीटली लिंक है तो फिर वो नहीं, इसका रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। यहाँ पे कैपिटल वाई ही रह गया और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसलिए 3:1 आया। अब देखते हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Morgan's experiment gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance, coined the term linkage and recombinant. Linkage, physical association of two genes on same chromosome, ये लिंकेज हो गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट फॉर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट फॉर नॉन पेरेंटल, हाँ, रिकॉम्बिनेंट तो इसे ही कहते हैं, फॉर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। फिर लिंकेज ये हो गया लिंकेज ये हो गया फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। यहाँ पे लिंकेज किसे है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फॉर नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई, ये जो है
worked on Drosophila melanogaster fruit fly. Drosophila 2n is equals to 8. Drosophila 2n is equals to 8. Small life cycle. Drosophila 2n is equals to 8. Drosophila 2n is equals to 8. Small life cycle. Drosophila 2n is equals to 8. ड्रोसोफिला है, हाँ बिल्कुल इसी को तो कहते हैं फ्रूट फ्लाई. ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. ओके, 2n is equals to 8. 2n is equals to 8. स्मॉल लाइफ साइकिल 2 वीक्स का है. ठीक है, स्मॉल लाइफ साइकिल होता है इसका 2 वीक्स का. लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, इजी टू स्टडी with low power microscope, easy to study with low power microscope, easy to grow in lab. Large number of offspring, large number of variation. ठीक है, easy to study with low power microscope, easy to study with low power microscope. हाँ, easy to study with low power microscope, easy to grow in lab. Clear difference in sex. Females are large. Okay, male में no crossing over. Okay, X-linked character, dominant और recessive दोनों तरह का ट्रेड देखते हैं. बॉडी कलर, आई कलर, फिर विंग टाइप. बॉडी कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया, ये डोमिनेंट है वाई प्लस. ठीक है, फिर यहाँ पे रिसेसिव येलो है, स्मॉल वाई. ठीक है, फिर यहाँ पे आई कलर रेड, ये यहाँ पे डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पे वाइट, ये सिर्फ डब्ल्यू है. ठीक है, फिर यहाँ पे विंग टाइप नॉर्मल और मिनिएचर. नॉर्मल हो गया एम प्लस, मिनिएचर एम हो गया. बॉडी कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया वाई प्लस. यहाँ पे बॉडी कलर हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव. डोमिनेंट हो गया यहाँ पे ब्राउन, फिर इधर हो गया येलो. बॉडी कलर हो गया यहाँ पे बॉडी कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया येलो. बॉडी कलर हो गया यहाँ पे ब्राउन. बॉडी कलर ब्राउन हो गया यहाँ पे डोमिनेंट. ठीक है, येलो हो गया रिसेसिव, और यहाँ पे ब्राउन हो गया वाई प्लस, और फिर यहाँ पे येलो हो गया वाई. आई कलर रेड, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस हो गया रेड, और वाइट हो गया डब्ल्यू, और रेड हो गया यहाँ पे डब्ल्यू प्लस. विंग टाइप मिनिएचर और नॉर्मल है डोमिनेंट एम प्लस, और यहाँ पे मिनिएचर है स्मॉल एम. रेड आई डोमिनेंट है, नॉर्मल विंग डोमिनेंट है, और यहाँ पे ब्राउन आई डोमिनेंट है. बॉडी कलर रेड आई डोमिनेंट है वाइट के ऊपर. ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी कलर यहाँ पे हो गया ब्राउन वाई प्लस. बॉडी कलर ये हो गया बॉडी कलर ब्राउन हो गया वाई प्लस. ये हो गया यहाँ पे बॉडी कलर ब्राउन वाई प्लस, और यहाँ पे येलो हो गया यहाँ पे वाई. ठीक है, वाइल्ड टाइप के लिए यहाँ पे प्लस लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस एक्स लिंक्ड करेक्टर. ये हो गया बॉडी कलर आई कलर विंग टाइप. बॉडी कलर आई कलर. बॉडी कलर ये हो गया ब्राउन और येलो. ठीक है, आई कलर विंग टाइप नॉर्मल मिनिएचर. ये हो गया एक्स लिंक्ड करेक्टर.
क्रॉस क्रॉस यहाँ पे हो गया एक्स लिंक्ड करेक्टर, एक्स लिंक्ड करेक्टर, फिर यहाँ पे हो गया क्रॉस और इधर हो गया F2 प्रोजेनी परसेंटेज, प्रोजेनी परसेंटेज F2 हो गया प्रोजेनी परसेंटेज परसेंट में, ठीक है। यहाँ पे पेरेंटल और यहाँ पे गया रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे हो गया पेरेंटल और यहाँ पे हो गया रिकॉम्बिनेंट, क्रॉस ये क्या डाईहाइब्रिड, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, पेरेंटल हो गया यहाँ पे 98.7, 98.7, पेरेंटल 98.7, 98.7%, ठीक है। 987 ऐसे याद रख लो, 987, 987, 987, अच्छा ये हो गया पेरेंटल 987, 98.7, 98.7, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्या बचा 1.3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 62.8, 62.6 प्लस 2 8 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, तो यहाँ पे 62.8, 62.8, 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, तो यहाँ पे क्या 987, 98.7, ये पेरेंटल है, हाँ। रिकॉम्बिनेंट 100 से माइनस कर लो, इतना परसेंट आया। फिर उसके बाद बॉडी कलर क्रॉस आई कलर का, फिर आई कलर क्रॉस विंग टाइप, आई कलर क्रॉस विंग टाइप, ये है 62.8, 62.8, 6 प्लस 2 बराबर 8 होता है, हाँ ठीक है। 62.8 ये हो गया पेरेंटल टाइप, ठीक है। 100 से माइनस कर लो, वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट। क्रॉस ए, यहाँ पे बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, यहाँ पे हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, यहाँ पे वाई और डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये येलो और वाइट हो गया, येलो और वाइट, फिर यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये एक्स हो गया, फिर ये वाई, हाँ ये एक्स लिंक्ड करेक्टर ना, ये एक्स लिंक्ड करेक्टर है, और मेल में तो क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, ये एक्स लिंक्ड करेक्टर है, ये एक्स लिंक करेक्टर, तो ये बस एक्स पे प्रेजेंट है। फीमेल के कमजोर समझ गए, कौन सा ले लिया गया था, रिसेसिव वाला लिया गया, तो कमाल हो गया। तो यहाँ पे ये येलो वाइट और वहाँ पे हम ब्राउन रेड, यहाँ पे गैमेट बना वाई और स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और फिर ये यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का वाई डब्ल्यू, यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। ये एक्स एक्स का हो गया, फिर यहाँ पे ये एक्स आया और यहाँ पे ये वाई, तो ये बना पहले वाला बना ये ब्राउन, ये वाला बन गया ब्राउन और रेड, ब्राउन रेड, ठीक है। और फिर ये येलो वाइट, ये येलो वाइट, हाँ क्योंकि फीमेल से तो आया रिसेसिव वाला ही ना। फिर यहाँ पे देखते हैं F1 ये था, ठीक है। अब जब इसमें गैमेट बना तब तो फीमेल में तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, हाँ। तो फिर यहाँ पे वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर गया वाई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, और इसमें तो मेल में नहीं होता क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेल का वैसा ही रहेगा और यहाँ पे फीमेल का 4 केस बना, ठीक है। अब उसके बाद F1 में क्या कर किए, इंटर क्रॉस किए, सिबलिंग क्रॉस, टेस्ट क्रॉस जिसे कहते हैं, ठीक है। F2 में अब देखते हैं क्या आता है। तो मेल में तो ये था वाई डब्ल्यू, यहाँ पे भी आया वाई डब्ल्यू, यहाँ वाई डब्ल्यू इधर मेल का, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉसिंग ओवर वाला था 2, हाँ ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, और वो ऊपर वाला वो दोनों हो गया पेरेंटल। तो पेरेंटल आया यहाँ पे 987/1000, 98.7%, 98.7%। ये बॉडी कलर क्रॉस आई कलर हो गया, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, हाँ 98.7% पेरेंटल आया, और यहाँ पे 1.3% रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब देखते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग बाय अल्फ्रेड स्टर्डिवेंट, बाय अल्फ्रेड स्टर्डिवेंट। Chromosomal mapping by Alfred Sturdivant, study of Morgan.
Chromosomal mapping by Alfred Sturtevant, student of Morgan. हाँ ये स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे. अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट used recombination percent as a measure of distance between two genes. Use recombination percent as measure of distance between two genes. Used recombination percent as measure of distance between two genes. Chromosomal mapping, ठीक है, by Alfred Sturtevant, student of Morgan. Used recombination percent as measure of distance between two genes. Use recombination percent as measure of distance between two genes. Use recombination percent. हाँ ये recombination percent, not parental percent. recombination percent. Use recombination percent as measure of distance between two genes. ठीक है, 1% recombination ये 1 सेंटीमॉर्गन को बताता है, या फिर मैप यूनिट भी इसे कहते हैं. प्रोकैरियोट्स में इसे मैप यूनिट कहते हैं और यूकैरियोट्स में सेंटीमॉर्गन. ठीक है, ये 1 रिकॉम्बिनेशन अपॉन 100 मियोसिस को इक्वल्स टू ये 1%. ठीक है, मॉर्गन साहब बताए थे लिंकिंग्स रिकॉम्बिनेशन परसेंट, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल प्रोजन इनटू 100, ये बताए थे मॉर्गन. और ये उसके स्टूडेंट जो है अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ये बताए हैं यूज्ड रिकॉम्बिनेशन परसेंट एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन. ओके, by the help of recombination frequency Sturtevant calculate distance between gene and identify their location on chromosome. By the help of recombination frequency Sturtevant calculate distance. हाँ, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से स्टर्टिवेट कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड आइडेंटिफाई देयर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक मैप. यहाँ पे जीन हो गया Y एंड W. अब देखते हैं यहाँ पे जीन और Y एंड W. यहाँ पे परसेंट रिकॉम्बिनेशन स्टर्टिवेंट रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे गया स्टर्टिवेंट 1.3% रिकॉम्बिनेशन आया. किसमें? येलो. यहाँ पे बॉडी कलर और आई में, बॉडी कलर और आई टाइप में. ठीक है, तो बॉडी कलर में हो गया ब्राउन और येलो, तो यहाँ पे वाई आ गया. ठीक है, और इसमें रेड और वाइट था तो वहाँ डब्ल्यू आ गया. ठीक है, जीन वाई एंड डब्ल्यू है. यहाँ पे परसेंट रिकॉम्बिनेशन और यहाँ पे स्टर्टिवेंट जीन वाई एंड डब्ल्यू. यहाँ पे परसेंट रिकॉम्बिनेंट आया 1.3%. ठीक है, स्टर्टिवेंट क्या बताए? 1.3 सेंटीमॉर्गन है ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, फिर उसके बाद जीन डब्ल्यू एंड एम आया, मतलब आई कलर एंड विंग टाइप. यहाँ पे मिनिएचर का एम आया और यहाँ पे डब्ल्यू था उसका वाइट आई का. इन दोनों के बीच में कितना है? 37.2% रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 37.2 सेंटीमॉर्गन. ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन एंड परसेंटेज पेरेंटल इन F2 फॉर बॉडी कलर एंड विंग टाइप. तो दोनों को ऐड कर दो तो रिकॉम्बिनेंट का आ जाएगा. फिर उसके बाद 100 से माइनस कर दो तो पेरेंटल का भी आ जाएगा. ये रिकॉम्बिनेंट का हो गया, दोनों को ऐड करने के बाद 38.5%, और फिर यहाँ पे पेरेंटल आ गया 61.5%. अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. हैप्लोडिप्लॉन्टिक सिस्टम. ये हनी बीज में हम लोग पढ़ते हैं. हनी बीज में मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड सन, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. वो मैटरनल वाला. यहाँ पे देख लो, ये फीमेल है 2n = 32, फीमेल है ये 2n = 32. ठीक है, क्वीन बी जो है ये ए. यहाँ पे मियोसिस हुआ
क्वीन बी यहाँ पे क्वीन बी ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्वीन बी ये हो गया 2n=32, 2n=32। ये मियोसिस के बाद 2n=32, 2n=32 ये हो गया क्वीन बी 2n=32 ये हो गया क्वीन बी, ये हो गया ए, ठीक है। मियोसिस के बाद ये एग बनता है एन ये बना एग, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड हो गया, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि क्वीन से ये भी बना है एन, ठीक है। ये एग हो गया, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड ये डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस होता है, ठीक है। ये माइटोसिस के बाद ये बन गया एन मेल ड्रोन बन गया, ये मेल ड्रोन बन गया। n=16 ये हैप्लॉइड है बिल्कुल, ये मेल ड्रोन बन गया, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस और ये अनफर्टिलाइज्ड एग था, ओके। फिर यहाँ पे n बराबर 16 ये ड्रोन का है, ये यहाँ पे ड्रोन है, ये यहाँ पे n=16 ये ड्रोन का है, ठीक है। ये बी यहाँ पे माइटोसिस हुआ, हाँ ड्रोन में भाई साहब 16 अपने और माइटोसिस ही होगा, ऑलरेडी ये हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे माइटोसिस होके एन बन गया, ये स्पर्म बन गया, ठीक है। ये जो एन जो था एक तो ये फीमेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, फ्यूज़न हो गया, मतलब फ्यूज़न हो गया, ये बन गया 2n, जाइगोट फॉर्म किया 2n=32, ठीक है। फिर इससे आगे चल के बन गया फीमेल बी बन गई, हाँ जाइगोट बना, फिर से ये फीमेल बी बन गई 2n=32, ये क्वीन बी फीमेल बी बन गई, हाँ। देन फिर यहाँ पे अगर इसमें मियोसिस होके एन बना, ठीक है, एग, तो फिर ये पार्थिनोजेनेसिस के बाद ये एन बन जाएगा हैप्लॉइड ये एन, ठीक है। तो ये बन गया मेल ड्रोन। और फिर यहाँ पे ये जो एन स्पर्म है यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड है, ये अनफर्टिलाइज्ड जो बच गया तो वो तो डीजेनरेट हो जाएगा, मेरे स्पर्म से कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो एग था फीमेल का, एक तो वो ड्रोन का जो स्पर्म था उससे फ्यूज़ होके जाइगोट बना 2n=32, तो वहाँ पे फिर से फीमेल जो बना, हो सकता है वो भी फिर से मियोसिस करके एग बना, तो पार्थिनोजेनेसिस से मेल ड्रोन बन जाए। और इसका भी जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो बच गया उससे माइटोसिस होकर आगे चल के पार्थिनोजेनेसिस होगा, वो मेल ड्रोन बन जाएगा, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे जो भी वर्कर्स भी है वो भी 2n है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेल डू नॉट हैव फादर, तो यहाँ पे ये जो मेल था ये तो सिर्फ डायरेक्ट से पार्थिनोजेनेसिस से बन गया, एक में पार्थिनोजेनेसिस हुआ जो अनफर्टिलाइज था, तो फादर तो है नहीं इसका, तो फिर मतलब मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन, हाँ। और इसका जो अगर स्पर्म जो बच गया खाली वो तो डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूज़ हो जाएगा वो तो फीमेल बन जाएगा, फीमेल क्वीन बन जाएगी। तो फिर मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन बट दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, वो भी कौन सा, मैटरनल वाला, ओके, यस। सो अगला पार्ट नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।